हाँ जी, देखिए भाई अपन ने अपना जो चैप्टर था सेकंड चैप्टर पढ़ाओ पर है, और इससे पहले जो क्लास थी वो मैंने 12 लेक्चर 12 वो मैंने अपलोड कर दिया, कल करी थी शाम को। देखो टाइम नहीं मिलने के कारण अपन क्लासों को अपलोड नहीं कर पाए, और एक छोटा सा वीडियो 30-35 मिनट का और वीडियो मैंने अपलोड किया। उसमें ये सीन है कि भाई देखो 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने सारे डिटेल में कर दिया था, डिटेल से बता दिया था आप सबको ना। उसमें आप सबके सामने था सबकी चीज़ें, और वो अगर जो बच्चे 12th वाले हैं वो सब कुछ कंप्लीट कर ले, देख ले एक बार, फिर अपना करियर डिसाइड कर लो, ठीक है। बाकी जो अपने 12th का बैच चल रहा है इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपके 2 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे, समझ रहे हो। थर्ड जो चैप्टर है वो आपका जून में हो जाएगा। अब हालांकि जून से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, जो मतलब बड़े बड़े टॉपिक थे ना वो हटा दिए गए। जैसे विभव मापी हटा दिया, मीटर से तो हटा दिया। विभव मापी अगर करा था तो विभव मापी 3 दिन चलता है, विभव मापी को हटा दिया, मीटर सेतु को हटा दिया। ये प्रकार से हालांकि अपन थोड़ी थोड़ी डिटेल से चर्चा कर लेंगे इनके ऊपर, अगर आप पढ़ना चाहोगे मैं पढ़ा दूंगा। बाकी अब तक मैंने सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट में भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जो सिलेबस से हटा दिया और मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने पूरे पढ़ाए, ठीक है। तो आगे देखो, फिजिक्स में इसलिए ध्यान दो क्योंकि फिजिक्स में सिलेबस कम नहीं किया गया है, टॉपिक हटाए गए हैं, केमिस्ट्री बायो पार्ट हटाए गए हैं, इसलिए फिजिक्स को फोकस करके चलो अभी से, जो यही परसेंटेज बनाएंगे बिगाड़ देंगे। देखो भाई सबसे पहले डालो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लगाओ हेडिंग लगाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या फिर संधारित्रों का संयोजन। हाँ जी भाई, हेडिंग है संधारित्रों का संयोजन। पहला लगाओ श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऊपर की इंग्लिश है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन का संयोजन, श्रेणी का संयोजन। हाँ जी भाई, आप सबने 10th क्लास पढ़ी है खूब अच्छे से, आपको बिल्ड का शिकायत थोड़ी देनी थी। तो आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा विद्युत धारा वाला, पढ़ा था ना। उसमें आपने श्रेणीक्रम समांतरक्रम प्रतिरोधों को पढ़ा, पढ़े आपने। सेम एज इट इज चीज है, बस उसका अपोजिट है थोड़ा सा, जो था परिभाषा वगैरह सारी सेम है। वहाँ प्रतिरोधता या संधारित्र है, वहाँ प्रतिरोधता या संधारित्र, बस इसमें एक सिस्टम थोड़ा सा उल्टा चलेगा, बस जो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि वहाँ जो समांतर क्रम कम सूत्र क्या प्रतिरोध में क्या लिखते थे, मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ऐसे चित्र बनाते थे, ऐसे इसको एक बैटरी से जोड़ ऐसे ही तो बनाते थे। ये अपना R1 हो जाता था, ये अपना R2, ये अपना R2, ये कोई भी वोल्टेज की बैटरी हो जाती थी, ऐसे ही करते थे अपन। कहते थे इसके ऊपर विभवपतन V1 है, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप किया गया V2 है, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप किया गया V3 है, ठीक है। फिर अपन क्या करते थे सर, श्रेणीक्रम था तो इसमें हम क्या करते थे, धारा का मान समान मानते थे, विभवांतर का मान अलग अलग मानते थे ना। मैं पुराना याद दिला रहा हूँ आपको। फिर सर हम ऐसे करते थे, कुल विभवपतन निकाल लेते थे, फिर उसमें एक एक का मान निकाल के V1 V2 का सारा मान निकाल के और पुट कर देते थे, और हमारे पास ये श्रेणीक्रम संयोजन प्रतिरोधों का आ जाता था। परिभाषा में ऐसे लिखते थे कि जो संधारित्र में बहुत सारे तार जुड़े होते थे, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले तार से जुड़ा होता था, यही श्रेणीक्रम संयोजन। इसका जो सूत्र आता था वो सर ये आता था, R बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3 डॉट डॉट। यहाँ जो कैपेसिटर है बस इसमें यही पता था भाई, ये R से नहीं दर्शाया जाएगा, ये दर्जा C से। बस इसमें जो फर्क आएगा ये आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1/C 1/C1 1/C2 1/C3 ऐसे चलेगा। मतलब ये समांतर क्रम की तरह चलेगा श्रेणी क्रम, और समांतर क्रम संयोजन आएगा संधारित्रों का, तो यहाँ से श्रेणी क्रम के रूप में चलेगा। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकलों के लिए, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आ सकता है इससे। तो 90% चांस इस टॉपिक से न्यूमेरिकल के बनेंगे, ठीक है। तो आगे देखो, बात हालांकि मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से अच्छे इसके। देखो भाई श्रेणीक्रम संयोजन, भाई ध्यान से पढ़ना भाई। मैं क्या कर रहा हूँ भाई,
एक श्रेणी क्रम संयोजन में मैं कई कैपेसिटर जोड़ देता हूँ। देखो साहब, तीन ही जोड़ दूँ है ना, ज्यादा बड़ा करना इसको। एक बात ध्यान रखे भाई, देखो बच्चे गलती ये खा करते हैं, ज्यादातर ऐसी चीजों में यहाँ गलती होती है बच्चों से। क्या गलती होती है, हम जल्दी जल्दी बना के करते हैं, इसको यूं कर लेते हैं। अरे भाई ये चिन्ह संधारित्र का है, बैटरी में हमेशा प्लस का चिन्ह बड़ा आता है, माइनस का छोटा आता है। ये बात का विशेष ध्यान रखिए। ज्यादातर 70% स्टूडेंट, मैं टेस्ट लूंगा तो देख लेना तुम, ज्यादातर भी गलती यही निकलेगी। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ज्यादातर बच्चे गलतियां यही करते हैं। आगे देखो, अब हमारा जो संधारित्र है, देखो पहली प्लेट हमारी क्या होती है भाई, प्लस, दूसरी हमारी क्या होती है, माइनस। ऐसे इस प्रकार से प्लेट हमारे पास में उपस्थित होती है, एक धनावेशित होती है और दूसरी ऋणावेशित होती है। अब इसके अंदर जो हमारा चार्ज है ना, आवेश है, वो तो क्या है, समान मात्रा में वितरित है। और जो हमारे पास देखो इसके अंदर ये भी वोल्ट की बैटरी लगी है, वी वोल्ट का करंट चलेगा, तो यहाँ विभवपतन कितना हो गया, V1, यहाँ कितना हो गया, V2, यहाँ कितना हो गया, V3। और बात समझ में आई थी, पूरी बात समझ में आ गई। यहाँ हमारे पास में क्या है सर, +2, यहाँ क्या है, -2, यहाँ क्या है, +2, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, +2, यहाँ क्या है, -2। और बात समझ में आ गई कि सर हम श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र को देख कैसे हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन में बात ध्यान दो, श्रेणी क्रम संयोजन को हमको जो संधारित्र होता है उसका संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि धारिताओं का जो मान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उस मान को कम करने के लिए हमको श्रेणी क्रम संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। संधारित्र क्रम श्रेणी क्रम संयोजन में हमने 3 संधारित्र जोड़े हैं बैटरी से। इसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से आगे होगा तो तीसरे की दूसरी, इससे चौथे की पहली से जुड़ी हुई। बात आई, परिभाषा समझ में आई। परिभाषा क्या बोल रहा है सर, श्रेणी क्रम संयोजन में पहला संधारित्र की दूसरी प्लेट की दूसरी, इसकी पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे की पहली से, ऐसे ही जुड़ा होता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। आगे बात सुनो, हमारे पास में कुल विभवपतन कितना हो गया भाई, देखो कुल विभवपतन V बराबर V1 V2 V3, समीकरण नंबर कितना होगा भाई हमारे पास में 1। पहले संधारित्र पर विभव की मात्रा, पहले संधारित्र पर आरोपित विभव। हाँ जी भाई, आप खूब अच्छे से जानते हो एक सूत्र, क्या जानते हो सर, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Q/V होता है नहीं होता है भाई, होता है, बात अगर जानते भाई। इस V को इधर बदलना कर दो, V बराबर Q/क्या आ गया, C आ गया नहीं आ गया। यहाँ हम पहले संधारित्र की बात कर रहे हैं, विभवपतन यानी V1 कितना सर, Q समान है सर, धारिता लग रहा है, चेक करो सही। ऐसे तो मतलब V बराबर I/R1, याद करो प्रतिरोधों में V बराबर, अरे ओम का नियम लगाते थे तो V बराबर IR, V बराबर I/R, ये करते थे V बराबर पहले प्रतिरोध के लिए R1, तो V2 बराबर I/R2, ऐसे तो अरे V समानुपाती आई, V बराबर IR निकालते थे इन फॉर्मूलों से, सॉरी बटे में नहीं लेते थे, V बराबर IR, V बराबर IR। यहाँ हमारा कैपेसिटर लेके चल रहा है इसलिए हमारा उल्टा है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो दूसरे संधारित्र पर विभवपतन V2 बराबर कितना आएगा भाई, Q/C2। तीसरे संधारित्र पर विभवपतन Q/C2। समीकरण नंबर 2 3 4। ध्यान सुनना भाई, संयोजन की तुल्यधारिता, संयोजन का इंग्लिश में क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन। इस क्या पढ़ रहे हो आप, सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको मैं दर्शा देता हूँ किसके अनुसार, CS, सॉरी तुल्यधारिता पर विभवपतन निकाल देते हैं, D सीधे संयोजन की
अब देखो भाई, अब अपन क्या करते हैं, समीकरण ये हमारे पास, इसको मान लो एस मैंने क्यों माना है, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है इसमें। अब हमारे पास देखो 2 3 4 और 5, इसको हम रख रहे हैं एक में, तो Q बटे सी एस बराबर Q बटे C1 Q बटे C3 Q बटे C3। यहाँ से Q कॉमन ले लो आप, क्या आ जाएगा, Q कॉमन ले लिया 1/C1 1/C3, इससे ये कट गया तो क्या आ गया, CS बराबर C1 C2 और C3। और अगर अनंत के लिए निकालना चाहो तो 1/CS 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस 1/C। ये होगा। बोलो भाई कोई दिक्कत है हमें, एक बार वापस से देख लो, नया टॉपिक है, खूब अच्छे से, जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो पुराने हैं उनके लिए भी। क्या कह रहा है सर, श्रेणी क्रम संयोजन इसलिए किया जाता है ताकि हम इसकी धारिता को कम कर लेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में हमारे पास में जितने भी संधारित्र जुड़े हैं, जो भी व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर हम पहले संधारित्र की दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ रहे हैं, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ रहे हैं। ये व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, श्रेणी क्रम संयोजन। इसके अंतर्गत आवेशों का जो मान होता है वो समान होता है, विभवांतर का मान होता है वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन इसमें छोटा भी पड़ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या होता है, विभवांतर का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन, ये लाइन क्वेश्चन बन जाती है इसमें। फिर हमने क्या पढ़ा सर, हम पहले संधारित्र पर कितना विभव पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हैं, आप विभव पतन कर रहे हैं सर, V1 दूसरे पर V2 सर, तीसरे पर V3, और हो जाएंगे तो वो कर देंगे। फिर हमने क्या किया सर, इसके अंदर को तो हमने कुल विभव पता निकाला, कुल कितना पोटेंशियल, मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी लग रही है, तो यहाँ पे कितना, मान लो आपके पास में 20 की लग रही है, 5 हो गया 5 हो गया 10 हो गया, फिर आगे 5 हो गया, फिर एक 5 हो गया, 5 का 20 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया ना, 5 वोल्ट हो गया। फिर हम उसका टोटल करेंगे तो 5 + 5 + 5 टोटल करेंगे 20 होएगा। तो ऐसे प्रकार हमने VS बराबर V1 V2 V3 V4 जितना भी उतना निकाले। पहले संधारित्र पर आरोपित विभव पतन V1 बराबर Q बटे C। सर कहाँ से आया, धारिता की ये परिभाषा होती है, इसी बराबर V का मान हमने इससे निकाला। दूसरे पर हमारे पास ये आया, तीसरे पर यह आया, फिर हमने तुल्य धारिता निकाली, कुल धारिता पर विभव पतन निकाला तो ये आ गया। इसका हमने क्या किया, इसको उठा के सारे के सारे पे बोलो भाई कोई दिक्कत, चले लिखो। तो गुमान और कार्टून नहीं है, देखो भाई धारिता को कम करने के लिए, धारिता को कम करने के लिए, धारिता को कम करने के लिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है, ना कॉपी लिखा था। धारिता को कम करने के लिए पहले चित्र बनाने के यार, चलो बात लिख लो। धारिताओं को कम करने के लिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। धारिताओं को कम करने के लिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। देखिए इसके आगे लिखो, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, सब अभी तो जल्दी आ गया, फाटकदारी से आता है क्या, तो साइकिल से साइड में तो पटरी भी क्रॉस हो जाती है, यह बैठ जा गया। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ये पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर आगे देखो, फिर दूसरी प्लेट को, देखो वापस बोल रहा हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को
दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। चित्र बनाओ पहले आप, एक लाइन और लिख लो उस पर आप। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से छोटा क्वेश्चन आ सकता है। समान। एक बात तो महाराज टाइम से कब से आए थे? चित्र बनाओ। एक साइड में कुंजी और लगा देना, जानते हो चित्र कुंजी का? हाँ तो कुंजी लगा देना बैटरी में। कैसे लगाना है? ऐसे लगाना है। जैसे ये चल रहा है इसके अंदर ये डोर चल रहा है, इसे लिख देना के, ये फिर हिंदी में लिखो, हिंदी में कुंजी। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान है। करते आपसे कह रही है, आप मुझसे कह रहे हैं, बहुत शर्म आए कुछ बात। ओ अनाड़ी भाई, क्या बना रहे थे? चित्र कैसे बना रहे थे? और देखिए दादा भाई निंदर में है क्या बीबी? है? ये बना रहा है चित्र ये। अरे ये गेम से जाओ। अरे तेरी ओर आ रहे थे ना, वो खा गए हो? फिर वो आएंगे ऐसे मुझे अजीत के खाने सो रहे हैं, जगह घूमने। कोचिंग की वजह से दाना ही पड़ेगा। नहीं तो जगह वो भी तेज से आगे काटने वाला बेचारा साइकिल से गाड़ी साइकिल से आता है। सेठी क्या हो गया था कल? पापा क्या छुट्टी नहीं थी? कल मामा कौन सा इसका पापा कह रहा था? अरे शाम मामा से बात हुई, मामा लगा छुट्टी ना है, मेरे मामा किसी ना छुट्टी, मम्मी से कह रहा मम्मी मुँह लड़ रही, मैंने कुछ आ जा आपसे। राम के रतन ऐसा मत किया, छोरे फंसाता आ गया था। इसने फोन किया था, इसने भी अचानक ही किया था। मैंने मैं जैसे बोला टेस्ट हो ले ली, मैं कल को आ पाऊँगा, आप छुट्टी दे दी, मौसी कर दी। झगड़ा का ही कल टेस्ट हो जाओ, चिंता का कर रहा था। कितने कीड़ा मत ऐसा हो गया। लिखाऊं भाई चित्र बन गया तो लिखो, ये लिखा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, अगला आप करोगे मैं नहीं करूँगा, पहले कह रहा हूँ, उसमें बस थोड़ा सा अंतर होगा। इसमें लिखो भाई आगे, माना 3 संधारित्र, क्या हुआ कुछ लिखो, तो बोलना है कुछ चित्र तो आज लिखूंगा। हाँ जी चित्र लिखो। माना 3 संधारित्र है जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। देखिए माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है, जो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। इनको V बोल्ट से संयोजित किया जाता है। V बोल्ट से संयोजित किया जाता है। अब उतार लो आप सभी का नंबर 4, 5 तक उतार लो, 4 तक उतार लो।
तो नहीं है दरअसल। चलिए 4 तक देखो भैया, जल्दी रखो जल्दी रखो। और कोई भी यहाँ रखोगे में काम नहीं रहता, चलते तो जाने कुछ सब कॉपी बना दी, पूरा काम तो आधा आया तब से करता से तो आगे लिखो भाई, लिखाऊं 4 नंबर तक। संयोजन की तुल्यधारिता, संयोजन की तुल्यधारिता उस पर आरोपित CSO, ऐसे लिख लो, संयोजन की तुल्यधारिता CSO, ठीक है, ये पैर में ऐसा लगा देना बस, संयोजन की तुल्यधारिता CSO, तो उस पर आरोपित विभवांतर, अब डालो पूरा। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी कर लेना, पहले घर में डालो। ये तुल्य संधारित संयोजन धारिता क्या होती है भाई, देखो भाई, जैसे मान लो ये कैपेसिटर जुड़ रहा है अपना एक सब का, और एक यहाँ बैटरी लगा दी मैंने, सुन लो भाई, ये तुल्य धारिता का मतलब समझ लो, बारह समझ, ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ हमारे पास में इन सब की, इस सब की पूरे कैपेसिटर की जो टोटल जो कैपेसिटेंस होगी, टोटल जो धारिता होगी वो कितनी है अपने पास में, CS, इन सब के मान के बराबर है ये अपने पास। इसको हमने क्या लिख दिया सर, इस पर विभवपतन कितना है V, और धारिता कितनी है CS, तो आवेश कितना होगा सर, समान Q, तो क्या लिख दिया हमने, VS बराबर क्या लिख दिया, Q बटा CS, ऐसे है। सीधा टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसके बाद न्यूमेरिकल अच्छे से करने आने चाहिए तुमको, परिभाषा समझ के याद करना, रटने से कभी याद नहीं होगी। पहली प्लेट की दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहली प्लेट का दूसरा सिरा सिल रहा है दूसरे की पहली से, तो दूसरे का दूसरा तीसरे की पहली से, फिर तीसरे का दूसरा चौथे की पहली से, तो चौथे का दूसरा पांचवे की पहली से, ऐसे जुड़ते चलो। छोटे पानी हो गया क्या? मशीन भाई आ जाएगा खाना, आज मंगलवार पड़ दो। तो घर वही दिन लग रही है। अरे वाह, खराब ही होगी। नाम कौन सा तेरा? किंतु बोला अच्छा, कल खेला अरे किंतु बोला मैं समझ गया, विवाह के पास जानता हूँ भाई जेम क्या है। बदन ससुराल मैं चला हूँ। ये पर ग्राम गांव में घुसता है भाई, एक बार नीचे जैसे ये वो बड़ा सा मकान आता है, उसमें नहीं खेती तब उतरते हैं, दो दो के मकान से ताले भाई पूरा घर तो लिया क्या वजह लेके आए ना? मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन से, दिखा समझाओ। देखो भाई इसको समझो आगे, ये क्या है कि वैसे तो अपने पास में इसको आप सिंपल वे में लिख सकते हो, n संधारित्रों के लिए धारिता का मान, ठीक है, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का जो विक्रम है, देखो सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, ये पढ़े
तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता का जो व्युत्क्रम है, इन सबकी अलग अलग धारिता, वो हमारा ध्यान दे ले इधर, इन सबकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। ये समझ में लाइन लाइन दोबारा समझो। ये श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता है, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा ही तो है, इसका व्युत्क्रम इन सबकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। सही है, लिख लो। श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता का व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता का व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के अलग अलग संधारित्रों की अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। हाँ जी भाई, अब लिखो महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण पहला लिखो, सभी संधारित्रों पर लिख रहे लिखा इसने जल्दी याद रखिए। पहला लिखो, सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है। अब ये कौन उतार लो, सब पर अलग अलग विभव है, धारिताओं मान के अलग अलग है, आवेश की मात्रा समान। ये दूसरा, ये लिखो V1 अनुपात V2 V3 बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 जी, ये लिखना। अब भाई अब समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी, आवेश की घर जाके पढ़ना बस। सर आवेश की मात्रा पढ़ना तेरे को और लिखा चुका हूँ, तो ध्यान नहीं है तेरे, आप होता रहता है समान होती है। और क्या होगी, अलग अलग होगी। देखो ध्यान देके बैठा करो यार हर चीज पर। अभी दूसरा उतार लिया, तीसरा ये लिखिए। इन्हें लिखना थोड़ी है, अरे अलग अलग नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको समझा देता है। देखो भाई ये इसका मतलब समझो, यदि सी धारिता वाले n संधारित्र, सी धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसके तुल्य धारिता क्या होगी। हमने बताया सी धारिता वाले n संधारित्र किसमें जुड़े हैं भाई, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मैंने लिखा ये तुल्य धारिता होगी, इसका व्युत्क्रम इन सब की धारिताओं के योग के बराबर कितनी बार है, n बार। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया, एक 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 कितनी बार है, n बार, n लिख दिया। बट धारिता कितनी है टोटल, सी। इसको मैंने बहुत रुकना किया, सी बराबर क्या आ गया, NCS। न्यूमेरिकल बन रहा है, किसी कैपेसिटर प्लेटों की समान धारिता 2 माइक्रोफैराड वितरित है उसके ऊपर। ठीक है, आपसे पूछ ले उसकी जो तुल्य धारिता है मान लो 3 माइक्रोफैराड दे रखी है, तो कुल जो आपकी धारिताओं की जो कैपेसिटरों की संख्या है वो निकलवा ले आपसे। तो डायरेक्ट आप इससे निकालोगे कितनी निकल जाएगी, C/CS बराबर 10। आपसे पूछ रहे कि इतने सारे संधारित्र रखे, इन पर धारिताओं की धारिता इन पर समान है, तथा इनकी जो संख्या है वो 6 है, 6 संधारित्र की प्लेट है और इन पर क्या है आपके पास में धारिता 2 माइक्रोफैराड वितरित है। तो इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, C/N और बराबर CS। मैंने एक लिखा है, एक 3 निकल गया है, नहीं निकल गया है। आ गया ना बात समझ में, बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में आई।
ऐसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं आपसे, चाहो तो आप ये लाइन लिख सकते हो, चाहो तो आप 2-3 फॉर्मूले लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो, उसको जरूर नहीं है। बता दूं? हाँ जी, अब अगली आगे दो, समांतर क्रम संयोजन। सी एस क्या है? कुल धारिता। यदि प्रतिलिखणता ली जाती सी धारिता वाले n संधारित्र, सी धारिता वाले उसमें ज्यादा सी धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि सी धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता। अब लिखो भाई समांतर क्रम संयोजन, और इसमें इसका दूसरा नाम भी ब्रैकेट में लिख देना, पार्श्व क्रम संयोजन। इधर देख लो ना भाई, ये नाम पूछा जाता है ज्यादातर, और इनके कॉम्बिनेशनों को पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम, इनको सोल्व भी करवाया एक बार। प्रतिरोधों का संयोजन कहीं भी आएगा उसको सोल्व नहीं कराएगा बोर्ड एग्जाम, वो 10वीं क्लास का मैटर है। संधारित्र क्रमों का जो संयोजन है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उससे डिफरेंट है। बच्चे गलती ज्यादातर वही करेंगे, प्रतिरोध वाला टिकाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट बनता है। हालांकि आसान है। पार्श्व क्रम संयोजन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये नाम आएगा, ये नहीं आएगा, ये नाम आता है जल्दी। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन, PARALLEL, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो भाई इसमें क्या सिस्टम है, क्या सीन है, इसको सुनो। इसमें धारिता को अधिक करने के लिए, धारिता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? समांतर क्रम का संयोजन करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में अब इसको घर की तरीके से समझे हम कि बहुत सारे तारों को, आपको पता है जब मीटर लाइट फिट होती है, बहुत सारे तारों के गुच्छे को एक सिरे में जोड़ देता है और दूसरे तार में बहुत सारे सिरों को दूसरे हिस्से में जोड़ देता है। जोड़ता है नहीं जोड़ता है? वही क्या है? समांतर क्रम संयोजन। और अगर एक तार को अपन ने यहाँ जोड़ दिया, एक को ऊपर जोड़ रहे हैं, लेके जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, जैसे पहले तार का पहला सिरा 3 बॉन्ड निकलते हैं, तीनों को 3 जगह जोड़ दिया, फिर उसके आगे के तीनों को 3 जगह जोड़ते हैं, वो तो कौन से हो गया? श्रेणी क्रम। पहले का दूसरा उसमें पहले में जोड़ दिया, फिर उसका दूसरा दूसरे के पहले में जोड़ दिया, ऐसे जोड़ते तो होता है भारत का। ध्यान है बेटा, ध्यान में पढ़ाई ध्यान। फिर समांतर क्रम में जैसे मान लो अब अपने पास में समांतर क्रम में एक बल्ब है, पंखा है, इन दोनों तारों का एक बिंदु तो क्या कर दिया? एक प्लट में जोड़ दिया, दूसरा बिंदु दोनों तारों को दूसरे में जोड़ दिया, ये क्या हो गया? समांतर क्रम संयोजन। हमारे घरों में श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है, समांतर क्रम समांतर, ठीक है। ध्यान रखना, आ चुका बोर्ड एग्जाम में 5 बार। हालांकि इसमें चर्चा करेंगे 7वें पाठ पर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा लिया आपने एडी। अब इसके देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, समझना भाई इसका। तो 2 तरीके से दे रखा है आपकी बुक में। अब एक आवाज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस बात। एक चित्र तो आपका इस अकॉर्डिंग बनता है, ये ऐसा, ये अपनी क्या होगी भाई? धारिता। इसके ऊपर तो विभव क्या हो जाएगा? समान। इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा? समान विभव हो जाएगा। और आगे इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? मेरे को बता दो भाई। अलग अलग। और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी इसके ऊपर? अलग अलग, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम और बनता है, और तरीके से बनता है इसका। आपने जो इसे आपने ऐसे पढ़ा होगा, सही है। आपने ऐसा पढ़ा था, ऐसा चित्र पढ़ा था ना आपने 10वीं क्लास में भाई। समांतर क्रम संयोजन का आपने यहाँ संधारित्र लगाया नहीं, बाकी वहाँ प्रतिरोध थे, ऐसे पढ़ा था। डायग्राम कैसा भी आ जाए आपको समझ में आना चाहिए कि क्या जुड़ते हैं। उसमें किसी परिभाषा समझा रहा हूँ मैं। इसकी धारिता क्या होगी? C1। इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? C3। ये तो अपने पास बैठ गई।
विभव पतन कितना हो गया V, विभव पतन कितना हो गया V, विभव पतन कितना हो गया V। ठीक है, देखो इन सब तारों का एक सिरा, तो जो सारे तारों के जो सारे सिरे, 3 सिरे किससे जुड़े हैं, एक बिंदु से जुड़ गए। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्लेटों का एक सिरा तो एक बिंदु से जुड़ रहा है, दूसरे सारे सिरे किससे जुड़ रहे हैं, दूसरी प्लेट फिर दूसरे बिंदु से जुड़ेंगे। यही क्या कहलाता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। आपके सामने आप किरचॉफ नियम में पढ़ोगे इसको जाके, ये तो कैसी होगी, ये करंट इधर गई, फिर ये गई, ये इधर गई, यहाँ से ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल, ऐसे तो पढ़ते हो आप। और ये हमारे पास नहीं बोलता है। तो चित्र आपके पास में चाहे तो ये टाइप का है, चाहे ये टाइप का है, आपको समझना है कि आपके सारे बिंदु, देखो इसका भी पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा एक बिंदु से जुड़ा है, एक पॉइंट से जुड़ा है, इसके भी तीनों पॉइंट इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं। और ये समझ आया नहीं, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु, ये बी बिंदु हो गया, तो सारे सिरे एक ए बिंदु से जुड़ रहे हैं, बाकी दूसरे सारे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। यही क्या कहला रहा है हमारा समांतर। समझ में आ गई। धारिता को अधिक, धारिताओं को अधिक करने के लिए, धारिताओं को अधिक करने के लिए, धारिताओं को या धारिता को अधिक करने के लिए संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किया जाता है। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक बिंदु से, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक बिंदु से सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से संयोजित की जाती है। सभी लिख लिया, देखो आगे, दूसरे बिंदु से संयोजित की जाती है, लिख लिया क्या। पहली प्लेट सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से संयोजित की जाती है। सभी संधारित्रों पर विभव का मान समान होता है, आवेश का मान अलग अलग होता है। सभी संधारित्रों पर विभव समान होता है। अब आप डायग्राम बनाइए, आपके जैसे तो दोनों बना लो, आपके जैसे तो एक बना लो, ठीक है। आप चित्र बना लो। चित्र बना के डालना ना, मैंने ये चीज़ लिखी है ना, ये चित्र के अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, जगह नहीं, इसलिए लिखा है। नहीं तुम डायरेक्ट मगर कोई अगर पेन कहीं नकल करके नहीं छिटा देगा तो हम भी छिटा देंगे, ऐसा नहीं।
इसके ऊपर अब आप कंप्लीट कर लो, फिर समझाऊंगा। बाकी जो बच्चे समझदार हैं उनको समझ में आ रहा है। जो बातें समझ में नहीं आए देखो कितना अच्छे से मैंने पहले समझा दिया, अलग में समझाऊंगा ऐसे बात नहीं। इसके न्यूमेरिकल ढंग से समझने पड़ेंगे भाई, ध्यान रखना। चलो आज महाराज उतार लो। हाँ चले भाई, पीछे रविकांत उतार लिया। तेरी कॉपी फट रही है, ढंग से वो बना लो, रविकांत ये सारे हो जाएंगे। आप घबराए नहीं, आपका बरोबर कल टेस्ट होगा, चिंता ना करें, आप धैर्य रखें, आपका कल जरूर टेस्ट होगा 100%। कल तो मैं जानता हूँ आपने तैयारी नहीं करी होगी, काल देख रहा सतेज भाई, तब मैं आपके बाद क्या देखो बेटा, अब 2 ही टॉपिक आऊँ आपको, ईमानदारी से करो टेस्ट। तो हम गए पास तक ये बोल दिया था देंगे बेटा। देखो भाई समझा दो एक भाई, ये जो प्लेट है इनके ऊपर क्या था, दोनों चित्र उतार लेते हैं आप, फिर आपको एग्जाम में जो जैसा मिल जाए वैसा कर देते हैं आप। आपके ऊपर इसमें क्या है भाई, आवेश की मात्रा तो अलग अलग है ना, और विभव की मात्रा कैसी है, समान है आपके पास, ठीक है भाई। अब आप एक चीज समझो भाई, इसके ऊपर कुल आवेश कितना हो गया सर, Q1 Q2 Q3 हो गया, 3 संधारित्र, ये तो तीनों पर 3 आवेश वितरित हो गए हमारे पास में। हम चाहें तो हम n संधारित्र तो n को वितरित कर सकते हैं, है ना। और बिल्कुल इधर देख लो, घरदार समझ लिया बस। अब इनके ऊपर पहले पर आवेश कितना है, Q। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, धारिता का, Q बराबर CB होता है। पहला Q1 निकालेंगे तो C1 भी आ गया, विभव समान है। दूसरे पर निकालेंगे C2 भी आ गया, तीसरे पर C3। अब ये संयोजन की तुल्य धारिता बहुत से मन में आप लोग मात्र CS ले लिया, आप चाहो तो यहाँ P ले सकते हो। ये P का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब समांतर क्रम की धारिता होगी। ये इस प्रकार है, जैसे ये हमारे पास में CP है और ये हमारे पास में बैटरी है, जिसकी तुल्य धारिता निकालेंगे कैसे हो जाएगा सर, CP और बराबर क्या आएगा सर, Q।
सी बराबर क्या आता है क्यू बटे वी। क्यू कितना है हमारे पास बताओ भाई, सी कितना है, सी की धारिता। इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्यू बराबर क्या आएगा, सी की वी। आप चाहो तो इसको पी लीजिए, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम जो तुल्य धारिता है, इन सबको मानों को हमने इसमें रख दिया, ये रहा। इसमें ये कॉमन आ रहा है, ये काट दिया, बच गया। एन संधारित्रों के लिए लिखा तो एन लिख लिया। अब लिखो महत्वपूर्ण तथ्य। पहला लिखो, इस पर विभव का मान समान होता है। इनमें विभव का मान समान होता है। दूसरा पॉइंट लिखो साहब, Q1 Q2 Q3 C1 C2 C3। फिर तीसरा लिखो, आप सबने पढ़े हुए चीज़ है आपकी, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। Cp बराबर C प्लस का C प्लस का C प्लस का C एंड Cp बराबर Cp बराबर C बराबर और तीन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। क्वेश्चन साथ साथ बता दो। न्यूमेरिकल ऐसा ही आएगा, ए और बी बिंदु के बीच में धारिता पूछ लेगा, C2 C3 के बीच में पूछ लेगा, C3 C4 के बीच में, कैसे पूछ सकता हूँ। अब सबसे पहले हमको सर्किट सोल्व करना आना चाहिए। ये जो डायग्राम है ना, इसको सोल्व करना आना चाहिए कि किस प्रकार से सोल्व होगा। अरे भाई ये तो समझ गया नहीं, ये कैसे लिखा है, मैंने श्रेणी में समझा दिया। ये समांतर में तो n बार लिख दिया बस। और देखो कुछ भी नहीं है, आपके सब पड़ी हुई चीजें। और वैसे देखो ये तुल्य का जो मान होता है ना, ये क्या होता है, इसको अगर समझे हम कि तुल्य होता क्या है, इसको थोड़ा और डीपली समझे तो बहुत सारे जाल बना होता है ना, उसमें बहुत सारे तार जुड़े हुए होते हैं। उनमें से कोई एक तार निकाल कर हम उसका जो प्रतिरोध ज्ञात करते हैं वो तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो बहुत सारे संधारित्र जुड़े होते हैं, उनमें से हम किसी एक का निकाल के करते हैं ना ज्ञात। जैसे एक संधारित्र निकाल लिया, उसका हमने प्रतिरोध धारिता ज्ञात कर ली, तो वो होता है हमारे तुल्य धारिता। जैसे प्रतिरोध में तो हम क्या करते थे, तुल्य निकालते थे, तो 1/R बराबर 1 + 1/R2 1/R बराबर क्या होगा, R2 + का R1 और बटा R1 R2। अब फिर इसका व्युत्क्रम करते थे हम, R1 R2 बटा R1 + का R2। चलो इसको ये ऐसे होता था। अब कैपेसिटरों का निकालना है तो 1/C बराबर 1/C1 और प्लस 1/1 लघुत्तम ले लो, उल्टा कर दो इसलिए। ठीक है, दोनों तरीके। अब ये न्यूमेरिकल करना है अपन को, इसको देखो भाई, आप अच्छे से देख लो भाई, इसको एक बार समझाऊंगा, तुम अगर एक बार अच्छे से पकड़ गए तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसमें से। आप चाहे आपने टॉपिक समझा चाहे नहीं समझा, पहले तो ये पहचानो कि ये चित्र कौन सा बन रहा है। श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, दोनों तो बाद में बढ़ेंगे। पहले क्रम को सीधा सीधा सा तो ये समांतर क्रम दिख रहा है। दोनों हम जब कह सकते थे तो बीच में एक तार जाता होता, लेकिन हमारे पास में तो ये तो कोई एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। इन सबकी दोनों प्लेटें, पहली प्लेटें तो एक बिंदु से जुड़ रही है, दूसरी प्लेटें दूसरे से जुड़ रही है। कौन सा बिंदु हो गया, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम जब कहते थे यहाँ से आगे कोई चीज जुड़ी हो, जब अपन दोनों बोली बात आ गई, आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप तो ये देखो, सबसे पहले रामलता इधर देख बेटा, सबसे पहले ये देखो, ये सर्किट बन रहा है, इधर देखो भाई सभी, ये कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं दोनों। यहाँ दोनों होते थे, इसकी बात भी कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ तो एक ही है, यहाँ तो एक ही है। तो सबसे पहले इन दोनों को ज्ञात कर ले, ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में।
देखो दोनों संधारित्र एक की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली से जुड़ रही है, तो ध्यान दे, इसकी दूसरी प्लेट दूसरी की पहली से जुड़ रही है, ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम से। तो सर हम ज्ञात कर देंगे 1/c डैश 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c डैश बराबर 1/3 और प्लस का 1/3, तो कितना आ गया सर 2/3। अगर हमको सी डैश का मान निकालना है तो क्या करेंगे सर, इसको इससे गुणा कर दो, 2c डैश और क्या आएगा बराबर 3, सी डैश बराबर 3 मीटर। अब बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब देखो इनको आप डायरेक्ट सॉल्व मत करो, अब चित्र बनाओ दोबारा, अब डायग्राम बनाओ। सर हमारे पास पहले जो धारिता वो गिराती है 3 माइक्रोफैरड और इसमें हमारे पास में ये कितनी आई सर, हमारे पास 2/3 नहीं 3/2 आई है, 3/2, ठीक है साहब माइक्रोफैरड। और ये कितनी जुड़ी है हमारे पास 1.5 माइक्रोफैरड और यहाँ जुड़ी है 3 माइक्रोफैरड। मेरी बात सुनना भाई, ध्यान से सुनना। आपने इसको सोल्व कर लिया पहला, यहाँ अगर 2-3 संधारित्र जुड़े होते इस प्लेट पर, यहाँ इस बिंदु पर, तो अपन पहले इसको सोल्व, चाहे आप इसको कर लो, कोई से को कर लो। क्यों? क्योंकि सर इसको हमने सोल्व कर लिया, यहाँ एक बच रहा है। अब देखो ये और ये कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि इसकी पहली प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट इससे जुड़ रही है। तो देखो दोनों को दोनों देख लो, इसका पहली प्लेट इसकी पहली प्लेट एक बिंदु से, इसकी दूसरी प्लेट इसकी दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से, बोलो किस क्रम में हो गई, समांतर क्रम में। तो अब इसको आप सोल्व कर लो। सर सी डबल डैश क्या सूत्र होता है, C1 + C2 + C3 होता है, C1 + का C2, तो सी डबल डैश बराबर 3/2 प्लस का 1/5 10, अगर 5 3 15 5 दूनी 10, सी डबल डैश बराबर 3/2 प्लस का 3/2, 3 और 3 6/2 बराबर कितना आ गया 3। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गया बेटा। ये 1 माइनस कई को 1 माइनस मान से ना 1.5 ये रहा, क्या ध्यान है, मत पूछ लो, मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान, ये मामला तो याद कर, बात वो होता ही कर मानता होता है, कोई नुकता हो पूरा खाने चक्कर में यहाँ ध्यान नहीं मजा आ रहा, देसी घी बने कहीं कौन बना, देसी घी सब रिफाइंड डाला है सीधा सीधा, और जो नुकता जिनका वो सबसे बड़ा महामूलक होता है। देखो बाकी सोच, देखो अब आगे चित्र बनाओ दोबारा, अजी इधर देखो साहब, देख ली, मैं सोचो जीव में चले जाऊँ, आपका ये तो यूँ कहीं होता। अब आपने इसको सोल्व किया बेटा, पूरे को सोल्व करने पर कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड, ये कितना था 3 माइक्रोफैरड, ये कितना आ गया, ये कितना था 3 माइक्रोफैरड, बी बिंदु ए बिंदु, बताओ किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। लगा दो सूत्र 1/6 डैश 1/3 1/3 और 1/3, तो 1/3 बार डैश बराबर क्या आ गया 3/3 बराबर 1, तो क्या आ गया C बराबर 1। और आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप डायग्राम बनाते हुए नहीं चले तो आपका क्वेश्चन श्योर गलत होगा, अगर आप डायग्राम बनाते हुए चले तो आपका क्वेश्चन 100% आपको गलत नहीं होगा, चाहे फिर कैसा है थे। हो गया, यहाँ से ये टॉपिक आज का, इससे न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस होंगे। अब की बार नहीं आया 2022-23 इस टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं आया, अगली बार आने के पूरे चांस होंगे, अब आप उतार सकते हो। जो स्टूडेंट चाहे मुझे आता है मैंने समझ लिया, घर जाके करूँगा तो घर जाके बिना देखे कर लेना, आगे आप उतार सकते हो। क्या हो गया, तो क्या बक रहा है, बहुत आपकी मर्जी है भाई। अब तो फोन भी डिस हो गया, जल्दी जल्दी कर लो। एक घंटा हो गया तो पढ़ाते हैं, छोटा सा और पढ़ा देता हूँ, समाकलन आप करोगे वैसे, मैं नहीं करूँगा, तो छोटा सूत्र बता देता हूँ बस।
है वो बता दो आपने उसको दिया था वो तीसरा बेस करने के लिए यदि प्लेट में भी धातु की प्लेट रहती है धातु लेके क्या मान अनंत को तो c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इनटू t अपॉन kd प्लस 1 kd था क्या? प्लस 1 माइनस t अपॉन d ठीक है, ये अनंत था, कितना होगा अनंत, और 1 अपॉन अनंत कितना होता है हमारा 0। सही, ये कितना था ऊपर, ऊपर तो p था ना, ऊपर के थोड़ी था, सही है। और कोई दिक्कत? तुमने कर लिया कर लिया ये लिया तो क्यों पूछा क्यों? फिर पूछे क्यों नहीं? टेस्ट में तो लिखा था मुझे समझ में मैं कहाँ से आ रहा तूने कर लिया था पता नहीं पीछे अजी क्यों नहीं वो तेरे को लंबा बता दूँ अभी बता दे जरा मुझे लंबाई करता है हमने कौन किया दे एक बार महाराज जब मैंने बता के गया था वन अपॉन अनंत 0 होता है तो वन अपॉन अनंत मतलब के का मान अनंत रख दिया तो वन अपॉन अनंत क्या हो गया 0 या वन अपॉन अनंत आ दिया जाए ये तो पूरा हो गया 0 0 में तुरंत दिया गया है 1 माइनस टी अपॉन दिया जाएगा। और आप चाहो तो इसका दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो बारह देख बेटा इस डी को इससे गुणा कर दो डी प्लस माइनस टी तो डी से डी कर दिया डी माइनस टी गया नहीं ऐसे कर सकते ये जो मैंने दिया था वो ये है आंसर ठीक है सर अब तो प्रॉब्लम नहीं हुआ समझते तो मैंने समझा दिया देखो ये के है के का मतलब क्या है पैरा वैधतांक धातु का माध्यम में कोई धातु रखी इसकी जगह हमने धातु का मान कितना होता है अनंत होता है इसकी जगह हमने कितना रख दिया अनंत तो यहाँ 1 अपॉन अनंत आ रहा है तो 1 अपॉन अनंत कितना होता है 0 प्लस 1 माइनस का a देखिए होगा हाँ जी भाई अब देखो अब लिखो संधारित्रों में संचित ऊर्जा और ये टॉपिक आ चुका है बोर्ड एग्जाम में ठीक है फिर भी मैं करा रहा हूँ बता दूँ संधारित्रों में संचित ऊर्जा देखो भाई अजी तो भाई अब इस बात को लेना इधर देख लो सभी मेरे पास में ये कोई कैपेसिटर की प्लेट है मैंने इसको क्या आवेश दे दिया भाई धनावेश दे दिया इसमें क्या होता है चलो अंदर की साइड ले लेते हैं इसमें बात तो ये की है और इसका प्लस आवेश का चले जाएगा ग्राउंड रेट बातें नहीं सामने देखो अब मैंने क्या बता रहा हूँ मैं ध्यान सुना माना कोई हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है ठीक इसके ऊपर मैंने क्या किया विभव कितना है v विभव है इसको मैं क्यों आवेश देता हूँ या मैं मान लेता हूँ कोई अल्फांश आवेश dq आवेश दे देता हूँ मैंने इसको आवेश कितना दिया भाई 0 से पहले शून्य स्थिति पे था 0 से था स्टार्ट आवेश इसको मैंने 0 से स्टार्ट करके मैंने कितना आवेश दे दिया q आवेश दे दिया तो इसको आपने 0 से जो q आवेश दिया ना उसको करने में किया गया कार्य ज्ञात करना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है इसको आपको क्या किया इसको आपने आवेश दिया है आवेश पहले ग्राम में था बिल्कुल 0 स्थिति पे था तो आपने 0 से उठाकर खाते दे दिया क्यों आवेश का दे दिया तो उस दौरान कितना काम करेगी वो काम निकालना है और हम जानते हैं जब भी कोई समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसको जब आवेश दिया जाता है हमारे पास में तो उसके अंदर क्या होता है विद्युत ऊर्जा संचित हो जाती है कैसे सर मान लो ये प्लस आवेश की प्लेट है इसको मैं प्लस आवेश दे देता हूँ वो दूसरा ठीक है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको काम करना पड़ेगा और वो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है बढ़ चुके हैं सारी चीजें और उसको ही हमको निकालना है सारा लिखो भाई चित्र बनाओ ये पहले लिख लो माना
टॉपिक कट रहे हैं क्या हट गया लेकिन करवा माना संधारित्र की प्लेट का विभव V है। टॉपिक है संधारित्रों में संचित ऊर्जा। हेडिंग है संधारित्र संचित ऊर्जा। हेडिंग है देखो माना संधारित्र की प्लेट का विभव V है। संधारित्र की प्लेट का विभव V है तथा इसे dq आवेश देने में किया गया कार्य। चित्र बनाओ। इसे dq आवेश देने में किया गया कार्य। भारत कार्य का आप फॉर्मूला बता, क्या फॉर्मूला लगेगा? संधारित्र की प्लेट को दिया गया जो आपने क्या दिया है, कोई आवेश दिया उसको हाँ ऐसे बोल सकते हैं। लिखाऊं? मैं तो थोड़ा सा कराऊंगा, बस 2 लाइन लिखाऊंगा, बाकी सोलो आप करोगे इधर से। लिखो भाई, किसी संधारित्र को आवेश देने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। किसी संधारित्र को आवेश देने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये भी देख ले, आराम आराम पास कर ले तू। इधर देखो बाबी, संधारित्रों को आवेश 0 से Q दिया जाता है। कैपिटल Q लिख लो, 0 से कैपिटल Q दिया जाता है, जिससे उसके निकाय में जिससे उसके विभव में वृद्धि जिससे उसके विभव में वृद्धि 0 से V तक होती है। ठीक है, अब देखो आपने समीकरण 1 लिख ली थी क्या है? अब इसके डी डब्ल्यू करना, कोई अल्पांश आवेश दे रहा हो तो अल्पांश आवेश दे लेना आपने डी डब्ल्यू। अब देखो भाई मैं इसका समाकलन कर रहा हूँ और कितना आवेश दे रहा हूँ भाई 0 से Q। क्या कर रहा हूँ? वी डी Q। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप बताओ भाई? C बराबर क्या होता है? QV। तो C बटे Q बराबर क्या हो गया? V। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को कहाँ रख रहे हो साहब? 2 में। इस डी डब्ल्यू का समाकलन कितना होता है? जहाँ भी डी आता है समाकलन दिया हो तो डी हट जाता है, क्या आएगा? डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? 0 से Q, C बटे Q और D। सही कारण क्या? अरे यार गलती है। B बराबर Q बटे C होता है, तो यार बताते नहीं Q बटे C। और आपको पता हो
तो सी बी बराबर क्यू, सी बराबर क्यू बटे वी। अब आई समझ में? क्या रहेगा कॉमन? अब आप कर लोगे क्या समाकलन है? कर लोगे? टेबल में देखो W बराबर क्या बाहर आएगा बी सी, और इसके बाद इसका समाकलन करना है 0 से क्यू, क्यू डी प्लस। मैंने आपको फॉर्मूला बता रहा है भाई, नए बच्चे स्टूडेंट ध्यान दें, x की पावर n और समाकलन का चिन्ह हो तो क्या होता है x n प्लस 1 n प्लस 1। इसमें W बराबर 1/dx, x की पावर n dx। इसमें क्या है q dq, और ये क्या है क्यों है, तो इसका क्या हो जाएगा q स्क्वायर बटा q की घात कितनी है भाई 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और नीचे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। ये लो साहब W बराबर 1/c q स्क्वायर बटा। आगे बात समझ। अब आप क्या क्या सूत्र लगा सकते हो इसके दौरान बताओ आप, और भी लगा सकते हो आप इसके अंदर। सर हम 1 2 3 प्रूव कर सकते हैं इसके अंदर। एक तो क्या रख सकते हैं भाई, समीकरण कितनी आ गई आपके पास, ये 3 4 है ना। देखो आपको घर से करना है, समीकरण 4 में Q बराबर क्या रख सकते हो CV रखने पर। देखो ध्यान रखना पांचों इस सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, कोई सा पूछ सकता है आपसे, न्यूमेरिकल आ जाए मान लो, और क्या क्योंकि इसमें जो सिलेबस हटाया उसने ये कहा है इसका व्यापक रूप हटाया गया है, उसने साफ साफ लिख रखा है उसका व्यापक रूप हटाया गया है। अब व्यापक रूप हटाया गया है, हो सकता है वो दे दे इसमें, तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ ठीक। अब आगे क्या रख सकते हो आप बताओ, और क्या क्या रख सकते हो, सी बराबर क्यू बटे वी रख लें। अब आप दोनों मान रख लेना और नए नए सूत्र उत्पन्न कर लेना, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा बोल सकता है, मैं समझ बोलो भाई। देखो बेटा यहाँ से अपन को क्या है, इसको हमने 0 से क्यू आवेश दिया, तो क्यू आवेश दिया तो हमको इसके दौरान किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, ठीक है। dw का सूत्र होता है, हम जानते हैं सर विभव से, विभवांतर से। विभवांतर की परिभाषा होती है W बराबर क्यू बटे वी। नहीं एक मिनट, विभवांतर की परिभाषा V बराबर W बटे क्यू। इसको इधर गुणा कर देंगे तो W बराबर क्या आ गया क्यू भी आ गया, ठीक है। हमने छोटा सा कार्य लिया तो dw बराबर V ले लिया, dw का समाकलन किया तो क्या आ गया W। इसको कितना आवेश दिया 0 से क्यू, सूत्र VdQ लगा दिया। विभवांतर गुणा आवेश ही था, विभवांतर गुणा आवेश ही पहले पढ़ा चुका मैं दूसरे पार्ट में फर्स्ट लाइडिंग। इसके बाद में हम जानते हैं ये होता है, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ रखा, फिर इसका हमने क्या किया ये रहा 1/c को बाहर ले लिया, इसका हमने क्या कर दिया समाकलन कर दिया। समाकलन करने के दौरान 1/c बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2 और ये लिमिट लगा दी, उस सीमा माइनस नहीं सीमा, उस सीमा कितनी है कैपिटल क्यू, ये क्या है स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू की जगह क्या रख दिया कैपिटल क्यू, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 मैंने लिखा नहीं, ये आ गया। फिर इसको मैंने क्या इसलिए दो सूत्र और बना सकते हो आप दोनों मान, ठीक। मेरी तरफ से आपका लेसन कंप्लीट है। अगर एक टॉपिक हो रहा है अगर रहेगा मैं देख लूँगा सिलेबस 1 डे ग्राफ जरूर, अगर वो नहीं हटाया गया होगा पिछले साल हटाया गया तो फिर भी मैं पढ़ा दूँगा, थ्योरेटिकल है पूरा, और अगर नहीं हटाया गया तो बोर्ड एग्जाम में छाप लेना, मोटे मोटे अक्षरों में आएगा वो, ठीक है। आज इतना पढ़ाएंगे।